हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में ही पावर वायरिंग में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। पिछले हम चैप्टर में बताया था कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से जो भी पावर वायरिंग है उसमें हम किस तरह से पावर वायरिंग करते हैं और उसके रूल्स हमने देखा था। जो भी रूल था, रूल नंबर 50 और 51। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ करंट फॉर द मोटर। तो जो भी हम मोटर यूज करेंगे, जो भी हार्स पावर की 5 हार्स पावर से कम की या फिर 5 से 10 हार्स पावर के बीच की या फिर जो भी 20 हार्स तक की, तो यहाँ पे हम मोटर के अनुसार किस तरह से हम करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि कंडक्टर जो भी केबल है उसकी साइज को हम डिसाइड करते हैं और उसकी जो भी उसमें इनपुट करंट है वो कैसे हम निकालते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। तो मोटर के नेम प्लेट पर उसकी आउटपुट पावर का मान उसकी रेटेड वोल्टेज तथा रेटेड स्पीड दिया जाता है। जो भी मोटर होता है उसकी नेम प्लेट पे जो होता है उस पे आउटपुट पावर दिया रहता है, मतलब कितना वो मैक्सिमम आउटपुट पावर दे सकता है तथा उसकी रेटेड वोल्टेज दी हुई होती है, मतलब वो कितने वोल्टेज तक सेफली ऑपरेट हो सकता है। और अगर उस वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा मोटर है वो ख़राब हो सकता है। इसके बाद से रेटेड स्पीड दिया रहता है कि मतलब वो कितने स्पीड तक वो रन कर सकता है, 1200 RPM या फिर 1500 RPM या फिर 1000 RPM, जो भी है उस पर दिया रहता है ये सारी चीज़ें। और मोटर की करंट जानने के लिए इनपुट पावर जो भी है उसको पता होना चाहिए। जब हमको इनपुट पावर पता होगी तो हम जो भी मोटर की करंट है, फुल लोड करंट, हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है। इस टेबल में जो है हार्स पावर और एफिशिएंसी और पावर फैक्टर में एक रिलेशन दिया गया है। और हम यहीं से हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी इनपुट करंट निकालने की बात आती है तो हम यहाँ पे हार्स पावर देखते हैं और उससे रिलेटेड जो भी पावर फैक्टर है और एफिशिएंसी है हम वैल्यू रख करके फिर हम इनपुट करंट हम निकाल लेते हैं मोटर की। तो ये टेबल हमको याद होना चाहिए, तभी हम जा कर के जो करंट है हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ हार्स पावर दिया हुआ है। फिर हार्स पावर जो है कि 1 हार्स पावर से कम मोटर के लिए, फिर 1 से 2.5 हार्स पावर मोटर तक के लिए, फिर 2.5 से 5 हार्स पावर मोटर तक के लिए, फिर 5 से 20 हार्स पावर मोटर तक के लिए और फिर 20 हार्स पावर से अधिक मोटर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये एफिशिएंसी है और ये पावर फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 हार्स पावर से कम मोटर के लिए जो एफिशिएंसी होगा 0.5 से 0.65 हम लेते हैं और पावर फैक्टर जो है 0.6 लेते हैं। और 1 हार्स पावर से 2.5 हार्स पावर तक की मोटर के लिए जो भी एफिशिएंसी है 0.7 से 0.75 हम लेते हैं और जो पावर फैक्टर है 0.7 लेते हैं। और 2.5 से 5 हार्स पावर मोटर के लिए एफिशिएंसी की वैल्यू 0.75 से लेकर के 0.8 लेते हैं और पावर फैक्टर 0.75 से 0.8 लेते हैं। और 5 से 20 हार्स पावर तक के मोटर के लिए जो एफिशिएंसी है
0.8 से 0.85 और पावर फैक्टर जो है 0.8 होता है। इसी तरह से 20 हार्स पावर से अधिक के लिए जो पावर फैक्टर है 0.85 से 0.9 लेते हैं। पावर फैक्टर जो है ये एफिशिएंसी है और पावर फैक्टर जो है 0.8 हम लेते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी मोटर है उसकी हार्स पावर में रेटिंग हम के अनुसार ही हम क्या करेंगे कि उससे रिलेटेड हम पावर फैक्टर और एफिशिएंसी निकाल करके फिर हम इस फार्मूले में अभी बताएंगे वो फार्मूला, उसमें हम एफिशिएंसी और पावर फैक्टर का मान रख के फिर हम उस मोटर के लिए हम फुल लोड करंट निकाल लेते हैं, इनपुट करंट निकाल लेते हैं। तो यदि आउटपुट पावर यहाँ पे अगर Q की बात करें तो Q इक्वल टू मान लिया कि X हार्स पावर की मशीन है, ठीक है। तो जब X हार्स पावर की मशीन है तो X और इंटू या ये इंटू है मल्टीप्लाई है X इंटू 735.5 वाट। तो जब इस X हार्स पावर में जैसे मान लिया 5 हार्स पावर की मशीन है तो जब 5 में हम 735.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वाट में मिल जाता है, हमको रेटिंग, ये आउटपुट रेटिंग हमको वाट में मिल जाएगी। फिर इनपुट पावर क्या हो जाएगा VI cos फाइव, ठीक है, ये इनपुट पावर होगा। ये AC के लिए होगा। अगर हम DC की बात करें तो क्या हो जाएगा, केवल VI हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको पता है चूँकि जो एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है एटा इक्वल टू क्या होता है आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर हमने क्या मान रखा है Q और इनपुट पावर क्या हो जाएगा V इंटू आई। तो ये जो V इंटू आई, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि आई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आई यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एफिशिएंसी का यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो आई इक्वल टू Q बाई V इंटू एफिशिएंसी, इतना एम्पियर ये क्या हो जाएगा करंट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये हार्स पावर हमको पता रहेगा तो ये Q निकल जाएगा, ठीक है। फिर हमको वोल्टेज दिया रहेगा, फिर एफिशिएंसी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये DC के लिए, ये DC सर्किट के लिए है। AC सर्किट के लिए क्या होगा, अगर सिंगल फेज AC सर्किट की बात करें तो करंट की वैल्यू I इक्वल टू क्या होगा Q बाई ईटा इंटू B cos फाइव, इतना एम्पियर करंट हो जाएगा। ये फॉर सिंगल फेज AC सर्किट के लिए है। अगर हम 3 फेज सर्किट की बात करें तो I इक्वल टू क्या होता है Q बाई √3 ईटा इंटू B इंटू cos फाइव, ये इतना एम्पियर, ये 3 फेज AC सर्किट के लिए है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो भी सिंगल फेज होगा मोटर या फिर 3 फेज मोटर होगा तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू, फुल लोड करंट की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, इनपुट करंट की वैल्यू। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं कैलकुलेट, जैसे केबल की साइज डिसाइड करना हो गया, या फिर जो भी मेन स्विच है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो ये सब की जो भी हम डिसाइड करते हैं इसी करंट के अनुसार ही हम करते हैं। यहाँ पे पावर वायरिंग में यूज होने वाले इस वजह से यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ केबल, और तो जो भी केबल है उसकी साइज किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं, उसकी साइज किस तरह से क्या हम होनी उसकी चाहिए और कितने एम्पियर केबल तक की के साइज लिए को हम भूमि में यूज कर सकते हैं और निकालते कितने हैं, एम्पियर तक के हम लिए यहाँ पे देखेंगे। सिंगल वे डक्ट में स्थापित तो कर सकते हैं। यद्यपि और इलेक्ट्रिकल कितने एम्पियर तक मोटर के जो लिए हम है वही स्टार्टिंग के साइज समय का अपनी फुल केबल लोड या फिर करंट की कंडक्टर हम 5 से वायु में 7 स्थापित गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे अधिक पहले करंट लेता है, कंडक्टर की साइज, जबकि उसके बाद से भूमि में स्टार्टिंग का स्थापित करने टाइम के लिए हम इतना कितने कम एम्पियर होता तक है
सेम कि साइज केबल की की साइज सेम ज्ञात क्रॉस सेक्शनल करते एरिया के समय कंडक्टर को केबल हम का मान भूमि में अगर हम यूज कर सामान्यतः रहे हैं तो 1.5 कितने गुना कितने लेना एम्पियर तक के लिए हम पर्याप्त यूज कर होता है। सकते हैं, ठीक है, और अगर सिंगल कोर है तो तो इस कितने तरह एम्पियर से तक के लिए, और हम देख पा रहे हैं दो कि सिंगल जो भी कोर है हमारा तो कितने एम्पियर मोटर तक के होता लिए, है या फिर वो 3 या स्टार्टिंग साढ़े में तीन या अपने फिर फुल 4 लोड करंट का 5 से 7 कोर गुना है, अधिक सिंगल करंट कोर है, लेता है। तो हम जबकि कितने ये एम्पियर जो तक के लिए हम यूज स्टार्टिंग का कर जो सकते टाइम हैं। होता है बहुत ऐसे कम ही हम ड्यूरेशन में सिंगल ही वे मोटर हमारी डक्ट स्टार्ट के लिए होती है। हम अगर हम तो स्थापित करना इस तरह चाहें से हम जो तो केबल सिंगल की कोर साइज जो अगर है ज्ञात तो करते समय उसी हम क्या साइज का करते हैं कि कंडक्टर हम जो कितने भी एम्पियर तक केबल के लिए का यूज मान करेंगे, होता है और दो सामान्यतः सिंगल कोर 1.5 है गुना तो हम कितने लेते एम्पियर तक हैं। के लिए यूज कर ठीक है, सकते हैं, और 3 या साढ़े जो तीन भी या फिर केबल 4 होगा सिंगल कोर है तो कितने वो एम्पियर तक के लिए हम यूज नॉर्मल कर सकते हैं। करंट पे, ऐसे तो ही अगर उसका हम डेढ़ वाई में गुना स्थापित करंट, करना चाहें 1.5 गुना तो वही करके सेम फिर हम साइज के उसके कंडक्टर हिसाब को से हम कितने एम्पियर करंट तक के लिए हम यूज कर केबल का सकते मान हैं, ज्ञात करते हैं। सिंगल कोर के लिए, और ठीक है, दो सिंगल फिर कोर के उसके लिए, बाद या से फिर 3 या केबल की साढ़े तीन या साइज फिर 4 किसी सिंगल कोर के आधार लिए। पर की जाती है तो सबसे पहले हम और 1.5 विभिन्न mm कोर स्क्वायर संख्या व कोर कंडक्टर की साइज के हम बात लिए करें तो ये टेबल की भूमि में सहायता से स्थापित करने केबल के की लिए माप निर्धारित सिंगल की जाती है। कोर तो जो भी अगर है तो केबल हम की 17 साइज एम्पियर है, तक के लिए यूज कर सकते हैं, विभिन्न और वही कोर व 1.5 एम्पियर कोर साइज के 1.5 लिए mm हम स्क्वायर टेबल का की ही सहायता कंडक्टर, से केबल अगर की दो साइज सिंगल निर्धारित करते हैं। ठीक है, सिंगल वो टेबल हम बता दो देंगे। सिंगल कोर है तो 18 एम्पियर तक के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर 3 या फिर साढ़े तीन या फिर 4 सिंगल कोर है तो 16 एम्पियर तक के लिए हम यूज कर सकते हैं। वही साइज का कंडक्टर अगर हम सिंगल वे डक्ट में स्थापित करना चाहें तो सिंगल कोर कंडक्टर जो है 17 एम्पियर तक के लिए यूज कर सकते हैं, और दो सिंगल कोर जो है हम 16 एम्पियर तक, और 3 साढ़े तीन और 4 कोर सिंगल कोर कंडक्टर जो है 14 एम्पियर तक के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर हम वाई में स्थापित करने की बात करें तो सिंगल कोर जो है वो 15 एम्पियर तक के लिए यूज कर सकते हैं, और दो सिंगल कोर जो है 16 एम्पियर तक के लिए, और 3 या फिर साढ़े तीन या फिर 4 कोर जो है और की केबल जो है हम 13 एम्पियर तक के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो भी 1.5 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का कंडक्टर जो है विभिन्न स्थानों पर किस तरह से हम यूज कर रहे हैं, कितने एम्पियर तक के लिए कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम 2.5 mm स्क्वायर कंडक्टर की बात करें तो ये ग्राउंड में अगर लगा रहे हैं, सिंगल कोर है तो 24 एम्पियर तक के लिए यूज कर सकते हैं, दो सिंगल कोर है तो 25 एम्पियर तक के लिए कर सकते हैं, 3 साढ़े तीन या 4 कोर है तो 21 एम्पियर तक के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर हम सिंगल वे डक्ट में स्थापित करने की बात करें तो ये 24 एम्पियर, 21 एम्पियर और 18 एम्पियर तक के लिए यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार वाई में अगर हम एयर में लगाना है, मतलब भूमि में नहीं लगा के हमको एयर में लगाना है, वाई में लगाना है, तो 2.5 mm स्क्वायर कंडक्टर जो है सिंगल कोर है तो 21 एम्पियर तक के लिए यूज कर सकते हैं, और दो सिंगल कोर है तो भी 21 एम्पियर तक ही यूज कर सकते हैं, और अगर 3 साढ़े तीन या फिर 4 सिंगल कोर है तो हम 18 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं। और अगर कंडक्टर की जो साइज़ है 4 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का है तो ग्राउंड के अंदर सिंगल कोर के लिए हम 31 एम्पियर तक के लिए यूज कर सकते हैं, दो सिंगल कोर अगर है तो 32 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं, 3 साढ़े तीन या 4 कोर है तो 28 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं। और सिंगल वे डक्ट में स्थापित करना है तो 30 एम्पियर तक की यूज कर सकते हैं सिंगल कोर के लिए, दो सिंगल कोर के लिए 27 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं, और 3 या साढ़े तीन या फिर 4 कोर है सिंगल कोर तो 23 एम्पियर तक हम यूज कर सकते हैं। अगर हम वाई में स्थापित करने की बात करें तो 4 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम 4 mm स्क्वायर का जो कंडक्टर है वो 27 एम्पियर तक हम यूज कर सकते हैं, ये सिंगल कोर है तो, और डबल कोर है तो भी 27 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं, और 3 साढ़े तीन या 4 सिंगल कोर है तो हम 23 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कंडक्टर की साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है,
mm में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 mm², 150 mm², 185 mm², 225 mm², 240 mm², 300 mm², 400 mm²। तो ये डिफरेंट साइज के कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। और एयर में हम कितने एम्पियर तक यूज कर सकते हैं यहाँ से हम देख सकते हैं। पावर वायरिंग में 2.5 mm² का एल्युमिनियम कंडक्टर तथा 3/0.915 कापर कंडक्टर, इससे जो है कम साइज की हम केबल यूज नहीं कर सकते हैं। ये मिनिमम साइज है, ठीक है, पावर वायरिंग के लिए। तो अगर एल्युमिनियम का यूज कर रहे हैं तो 2.5 mm², अगर हम कॉपर का यूज कर रहे हैं तो 3 कोर होना चाहिए और प्रत्येक कोर का जो डायमीटर है 0.915 mm होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कम साइज की कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है। इसके वजह से हम यहाँ पे रेटिंग ऑफ मेन स्विच हम देखेंगे कि जो भी मेन स्विच है उसकी किस तरह से हम रेटिंग निर्धारित करते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। तो जो भी मेन स्विच की जो रेटिंग है टोटल करंट पर निर्भर करता है। तो जो मेन स्विच होता है उसकी जो रेटिंग होती है यहाँ पे वो साइज मेन ऑफ स्विच पे कंड्यूट mm में दिया हुआ डिपेंड है करता है। और साइज ऑफ और केबल जो मेन दिया स्विच हुआ है है mm, वो क्रॉस सर्किट सेक्शनल में एरिया दिया सबसे हुआ है अधिक और कैपेसिटी डायमीटर दिया वाली हुआ है मोटर की उसके फुल लोड टेबल में करंट का दूसरे 1.5 कॉलम में। गुना तो व इस तरह से साथ हम ही देख सकते सर्किट में हैं कि लगी जो अन्य कंड्यूट मोटर की जो की साइज है फुल लोड mm करंट में पर होगी। कार्य और करता है, जैसे कि हम ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ तो पे जैसा कि हम यहाँ पे 19 देख mm की पा अगर रहे हैं कंड्यूट पाइप कि है जो भी तो मेन स्विच 200 है वोल्ट 250 वोल्ट और
मेन 660 स्विच वोल्ट है वो के लिए टोटल अगर हम करंट यूज पे कर डिपेंड रहे कर हैं, रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो देख जो सकते भी हैं कि जो भी एनर्जी मीटर के बाद हम मेन स्विच अगर लगाते केबल की हैं, साइज तो मेन 1.5 स्विच mm की जो स्क्वायर है, रेटिंग होगी उसके या फिर आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल बोर्ड कोर है, है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 1.4 जो अलग अलग mm हम डायमीटर का है। सर्किट को तो सप्लाई इस तरह देते से हम हैं, देख रहे हैं कि तो वहाँ जो सबसे कंड्यूट पाइप की जो साइज जिस होगी सर्किट में सबसे वो 5 हेवी एम्पियर के लिए रेटिंग की 250 वोल्ट हाई के लिए रेटिंग की जो मोटर होगी 5 एम्पियर तक के और लिए यूज कर उसकी जो सकते हैं, करंट होगी और उसके 660 वोल्ट अनुसार ही हम अगर क्या है करते हैं वोल्टेज के लिए यूज कर कि रहे हैं तो 4 जो भी एम्पियर तक मेन के लिए स्विच हम है यूज कर सकते उसकी हैं। साइज को हम ऐसे डिसाइड ही करते हैं 25 mm साइज के और कंडक्टर है, उसका तो फुल लोड करंट का 250 वोल्ट के 1.5 लिए गुना 10 एम्पियर तक के यूज कर सकते हैं, करने के साथ ही और हम क्या करते हैं कि सर 660 वोल्ट के लिए मेन 9 स्विच की एम्पियर हम तक यूज कर रेटिंग सकते हैं। डिसाइड करते हैं। और अगर हम 31.5 mm कंडक्टर की साइज जो है 250 यहाँ पे वोल्ट जो के लिए 14 मेन एम्पियर तक स्विच यूज की कर जो सकते हैं, साइज है 660 वोल्ट के लिए पावर 10 वायरिंग के लिए एम्पियर 15 तक यूज कर एम्पियर सकते से हैं। कम 38 mm साइज के करंट लिए मान की नहीं हो सकती है, ठीक है। दिया। जो भी तो मेन यहाँ पे स्विच हम है 2.5 पावर mm स्क्वायर वायरिंग के लिए कम केबल से की कम बात करें, मिनिमम 15 या फिर एम्पियर से सिंगल कोर या कम सिंगल मान कोर का 1 नहीं बाई हो सकता है, 1.8 जो भी मेन स्विच है। सिंगल कोर और 1.8 इसके बाद से हम डायमीटर देखेंगे कि के रेटिंग लिए, ऑफ तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसकी रेटिंग हम कैसे निकालेंगे, कैसे देखते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की जो साइज व स्पेसिफिकेशन, सर्किट की संख्या, सिस्टम वोल्टेज पर आधारित वोल्टेज कैपेसिटी वाला होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की पावर वायरिंग के लिए 15 एम्पियर से कम करंट मान का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की साइज व स्पेसिफिकेशन, सर्किट की संख्या, सिस्टम वोल्टेज पर आधारित वोल्टेज कैपेसिटी वाला होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की जो पावर वायरिंग के लिए कम से कम 15 एम्पियर से कम करंट मान का नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि साइज ऑफ कंड्यूट।
कंड्यूट पाइप है उसकी साइज हम किस तरह से हम निर्धारित करते हैं, ये हम देखेंगे टेबल में, एक टेबल के जरिए हम बता देंगे। इसके बाद से जो भी यहाँ पे स्टार्टर की रेटिंग और टाइप, ठीक है, तो जो भी हम मोटर यूज करेंगे तो उसके लिए जो स्टार्टर हम यूज करेंगे किस तरह का स्टार्टर होगा और उस कौन और किस टाइप का स्टार्टर होगा। जैसे कि हमको पता है कि जो स्टार्टर कई तरह के होते हैं, तो अलग अलग जो भी हार्स पावर की मशीन होगी उसको ऑपरेट करने के लिए हम अलग अलग तरह की, अलग अलग टाइप की और रेटिंग की हम स्टार्टर यूज करेंगे। जैसे अगर कहें कि 2 हार्स पावर मोटर तक के लिए, 2 हार्स पावर से कम रेटिंग के मोटर के लिए हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम DOL भी हम कहते हैं शॉर्ट में। और फिर 15 हार्स पावर मोटर के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए कि अगर हम किस हार्स पावर की मोटर हम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम किस तरह की स्टार्टर हमको लगाने की ज़रूरत है। तो ये हमको, ये पॉइंट हमको याद होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। हालांकि जो भी यहाँ पे चीज़ें हम बता रहे हैं ये सारी चीज़ें ध्यान में होना चाहिए जब भी हम पावर वायरिंग की बात करेंगे। तो इसके बाद से 15 हार्स पावर से ज़्यादा क्षमता की मोटर के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यूज किया जाता है। तो जो भी 15 हार्स पावर तक से ज़्यादा की मोटर होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्टार डेल्टा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यूज करते हैं। उसके बाद से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए हम रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर यूज करते हैं, ठीक है। जो भी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसके लिए हम रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर यूज करते हैं। ये सब ये जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है ये रोटर पे रेजिस्टेंस को, वेरिएबल रेजिस्टेंस को वेरी करके हम वोल्टेज को वेरी कराते हैं और इसी के अनुसार जो हमारा मोटर की जो स्पीड है वो कंट्रोल करते हैं, या फिर हम मोटर की करंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर स्टार्टर की साइज मोटर की फुल लोड करंट पर निर्भर करता है। जो भी स्टार्टर है उसकी साइज किस पे डिपेंड करती है, मोटर के फुल लोड करंट पे डिपेंड करता है और मोटर के आउटपुट पावर के अनुसार निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो जो भी स्टार्टर की जो साइज है मोटर की फुल लोड करंट पर डिपेंड करती है और मोटर के आउटपुट पावर के अनुसार उसकी हम निर्धारित करते हैं।